हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम तत्सम और तद्भव शब्द के विषय में इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल से अब तक हमारी भाषाओं में बहुत सारे परिवर्तन यानी कि बदलाव हुए हैं। तो उन बदलाव को समझने के लिए आइए हम तत्सम और तद्भव शब्द पहले जानते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द दो शब्द को जोड़ के बना है। तत् जोड़ सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। उसके का अर्थ यहाँ क्या है? यहाँ उसके का अर्थ है संस्कृत और सम का अर्थ है समान। संस्कृत भाषा के समान यानी कि संस्कृत के समान वे शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के ही लिए गए हैं या प्रयोग में किए जा रहे हैं। तो तत्सम शब्द की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? तत्सम शब्द की परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। या सरल भाषा में हम क्या बोलेंगे? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं उन्हें ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, आम्र, चंद्र, वायु, क्षेत्र, पत्र, सूर्य, प्रकाश आदि ये सारे शब्द जो हैं ये क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और तत्सम शब्द संस्कृत के से जैसे संस्कृत के ही वैसे ज्यों के त्यों हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। संस्कृत को कई भाषाओं की जननी माना गया है। जैसे कि देखिए, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम आदि कई भाषाओं में संस्कृत के कई शब्द ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं और कई भाषाओं की जननी तो संस्कृत को ही मानी गई है। अब हम तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो जैसे तत्सम दो शब्दों के मेल से बना है वैसे ही तद्भव शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे तत् जोड़ भव। तत् का मतलब यहाँ भी उसके है और भव का मतलब बनना या होना। उसके मतलब संस्कृत के शब्द परिवर्तित हुए हैं या बदले हुए हैं, बदला हुआ है रूप। यहाँ क्या है? तो इसकी तद्भव की परिभाषा हम क्या देंगे? संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं उन शब्दों को ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। या तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्द जो हैं वो तत्सम से ही आए हैं, लेकिन समय के अनुसार वो उसमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं। तो सरल भाषा में भी हम इस प्रकार कह सकते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पे बदल जाते हैं उनको ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए, हस्त एक तत्सम शब्द है। हस्त तत्सम है और इसका तद्भव क्या है? हाथ। ग्राम तत्सम है और गांव तद्भव है। मुख तत्सम है, मुंह तद्भव है। आम्र एक तत्सम शब्द है। आम्र बोलने में हमें थोड़ी सी जोर पड़ रहा है ना बोलने में, उच्चारण करने में, लेकिन आम सरल हो रहा है बोलने में। तो इसी प्रकार संस्कृत के कुछ शब्दों को हमने अपने बोलने में आसान करने के लिए उनको हम उनमें परिवर्तित किए हैं, परिवर्तन लाए हैं और उस परिवर्तन को ही हम तद्भव कहते हैं। जो बदला हुआ रूप है, जो बदला हुआ शब्द है वही तद्भव शब्द कहलाता है। तो अब अंतर हमें याद क्या रखना है? तत्सम, सम यानी कि संस्कृत वाले सम और तद्भव यानी कि हिंदी वाले शब्द। आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द हम यहाँ देखते हैं। जैसे देखिए, कार्य का तद्भव क्या होगा? काम। अमावस्या अमावस। गृह घर। आश्चर्य अचरज। अग्र आगे।
उच्च ऊंचा, ग्रीष्म गर्मी, दीप दिया, भ्राता भाई, चंद्र चांद, कृषक किसान, सत्य सच। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं ज्यों के त्यों, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और तद्भव में समय के अनुसार उसमें परिवर्तन हुआ है। तो तत्सम वाले शब्द संस्कृत वाले शब्द होते हैं और तद्भव जो शब्द हैं वो हिंदी वाले शब्द हुए। ये हमें अंतर याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए कि तत्सम संस्कृत और तद्भव हिंदी के शब्द माने जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।